डायरी में लिख लो कि मैंने आपके ऊपर ये 2 एहसान किए, ये आपको उतारने हैं। यार ये क्या बात हुई, मैं कोई एहसान वहसान नहीं ले रही। अगर इतना कुछ ही भी, मुझे कुछ फोर्स कर भी। रही है, हद हो गई है बिल्कुल। मैं हंसते हंसते आंखों में आंसू आ रहे हैं। ओ हाँ गॉड। नहीं तो हूँ मैं दीवाना, किसी का बोल रहा, अपनी बीवी का दीवाना हो ना, उसकी बीवी को जाके मैं कुछ नहीं कह रहा। मेरे बाल ठीक लग रहे हैं? हाँ अच्छे लग रहे हैं। सुंदर तो लगती है, इतना परेशान होती है हर वीडियो में, फिर भी इतनी सुंदर तो हो। काम 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 करने बैठे ना हमें। तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी बीवी की। शर्म आ रही है मुझे। नहीं मत शर्माओ जानू। ओके लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ शिवानी, ये है मेरे हस्बैंड तनुज, और हमारी कपल पॉडकास्ट जो हमने अभी शुरू करी है उसको आपका जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज हम ले आए हैं एपिसोड नंबर 3 हमारे कपल पॉडकास्ट का, जिसका नाम है चाय पे चर्चा। अच्छा तो मतलब मेरी नौकरी पक्की हो गई है या अभी भी परमानेंट कच्ची पक्की चल रही है? अभी आप उस पे हैं, प्रोबेशन पीरियड पे हैं। अच्छा लात मार के निकाल दिया जा सकता है। भाई कुछ करो यार, कुछ सुपर थैंक्स भेज दिया करो, मेरे नाम के जयकारे लगा दिया करो, दया आ जाए, परमानेंट रख ले। ये ना मुझे बहुत पकाते हैं, इसलिए ना मैं इसीलिए सोलो काम करना प्रेफर करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है करवा चौथ, क्योंकि करवा चौथ आ गया है तो हमने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए, क्योंकि एक इंडियन कपल की लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है करवा चौथ। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे कि करवा चौथ बहुत टाइम से चला आ रहा है, और इसकी मान्यता ऐसी है कि वाइफ्स जो हैं वो अपने पार्टनर की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा कुछ सच में होता है कि आप बिलीव करते हो इस करवा चौथ के फास्ट पे? ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली कि एक फास्ट रखने से, सिर्फ उसी दिन का फास्ट रखने से हस्बैंड की लाइफ 1 साल 2 साल 10 साल बढ़ जाएगी। ऐसे तो आप लोग नवरात्रे के भी फास्ट रखते हो, कितने फास्ट रखते हो, लेकिन वहाँ ये हमारी उम्र क्यों नहीं बढ़ती? लेकिन ये वाला सिर्फ उस पर्पस के लिए होता है ना, जो और हम जो कहते हैं पार्वती मैया की पूजा करते हैं, माँ करवा की पूजा करते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति का साथ हमारे साथ मतलब बना रहे, उनकी उम्र लंबी रहे। क्योंकि ये एक मुझे ऐसा लगता है इसमें ये वाली चीज़ भी है, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि वाइफ्स को ना कहीं रिस्पेक्ट जो है वो हस्बैंड के नाम से ही मिलती थी। और पहले के ज़माने में तो और भी ऐसी प्रथा चली आई हैं कि हस्बैंड मर गया तो सती प्रथा होती थी, वाइफ का भी कोई जीवन नहीं है, या विधवा जैसे उसको वाइट कपड़ों में रहना है। कई मतलब ऐसी भी सुना है मैंने कि बाल उसके गंजा करवा दिया जाता था कि उसकी लाइफ एकदम ख़त्म हो गई है, वो बेड पे सोना अलाउड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। पता है क्या होता है, अगर कोई कंट्रोवर्सी में ना ले जाए इस चीज़ को, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लॉजिक नहीं है कि एक दिन के फास्ट से आपकी उम्र बढ़ जाएगी। मैं पूरा साल पाप पे पाप करता रहूं और आप पे अत्याचार करूं, अपनी फैमिली पे अत्याचार करूं, बाहर किसी को कुछ ना देखूं, और एक फास्ट रखने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी, मेरे को तो बुलशिट लगता है, कोई लॉजिक नहीं है। हाँ हो सकता है सतयुग में, जैसे 4 युग हैं, जब लोगों के विचार अच्छे थे, लोगों की भावना अच्छी थी, वहाँ थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो। आज के टाइम पे जैसा ज़माना है, मुझे तो इस बातों पे कोई वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा भगवान में बिलीव नहीं है, बट इसका कोई मुझे फिर पति क्यों नहीं रखता अपनी बीवी के लिए? एज अ वाइफ अगर एक हस्बैंड को सोच रही है, तो क्या हस्बैंड के लिए वाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हस्बैंड के माइंड में? मैं वही तो आपको बता रही हूँ, ये जो सिर्फ ये वाली चीज आई थी कहीं ना कहीं कि वाइफ रखेंगे, क्योंकि वाइफ का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता था अगर एक हस्बैंड चला जाए इस दुनिया से। हस्बैंड के होने से एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक वो अर्निंग मेंबर होता है, मतलब समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं शायद वहां से ये चीज आई होगी कि हाँ हस्बैंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हस्बैंड की इम्पोर्टेंट है, फिर वही ये इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि मेल डोमिनेंस कैसे सोसाइटी में लेके आनी है। पर क्या मेल्स जो हैं वो ज़बरदस्ती करवाते हैं ये फास्ट? नहीं, औरतें अपनी इच्छा से रखती हैं, खुशी खुशी रखती हैं, और कहीं ना कहीं ये उनके प्यार जताने का भी एक तरीका होता है कि मतलब सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत मनमुटाव भी भूल जाते हैं। एक ये डेडिकेटेड डे है एक कपल के लिए। तो क्या वो डेडिकेटेड डे कपल के लिए बिना फास्ट के नहीं हो सकता?
नहीं, हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। और बिना फास्ट के सिर्फ पूजा भी की जा सकती है। बहुत सारे मतलब लोग ऐसे भी हैं कि जैसे और दिनों में भी जो लोग फास्ट नहीं कर सकते वो सिर्फ पूजा करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना में भी बहुत ताकत होती है। राइट राइट। हम्म। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मेरे को ये लॉजिक समझ नहीं आता कि सिर्फ एक अकेले वाइफ के फास्ट रखने से हस्बैंड की एज कैसे बढ़ सकती है, चाहे वो हस्बैंड पूरा साल अपनी फैमिली को पूछता ही ना हो। हाँ, ये बात तो वो है। लॉजिक पे मैं मैंने कहना बहुत चाहता हूँ। सारे ऐसे कपल भी देखे हैं कि ना हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे लड़ाई हैं, झगड़े हैं, आपस में नहीं बनती है, मार कुटाई होती है, लाइक वायलेंस होता है घर पे। और उस दिन वो और पति पूजा जाए चांद को उस देखने दिन के बाद। पूजा जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि ना मतलब वाइफ ने फास्ट रखा है और हस्बैंड टिका के टुल्ल है। और वो बेचारी जबरदस्ती रख रही है सोसाइटी के प्रेशर में या अपने क्या? पति के प्रेशर हाँ, में। मैं ये इस बात से अग्री करूंगी कि हाँ, कुछ लोग शायद होंगे कि जो शायद सोसाइटल प्रेशर की वजह से रखते होंगे, क्योंकि जैसा मैंने अगेन बोला कि बहुत सारे कपल्स के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आपको याद होगा कि जब हम पिछले हमारे घर में रहते थे, 1 BHK वाला जो हमारा घर था, वहाँ पे एक कपल थे, वो हस्बैंड मतलब रोज का उसका ये नाटक था कि आए दिन, मतलब रोज नहीं तो एटलीस्ट लाइक 2-3 दिन रात में को हो ही शराब जाता पी था, के कोई ना कोई ड्रामा हंगामे करता था, बीवी बच्चों को पीटता था। तो क्या इस तरीके की वाइफ का अंदर से मन करेगा कि मेरे हस्बैंड की लाइफ बनी रहे और इसलिए मैं भूखी प्यासी रहूं? तो ऐसे बहुत कपल देखे हैं मैंने। कई बार हमारे घर में जो हाउस हेल्प्स आती हैं वो भी अपने घर की सिचुएशंस बताती हैं, अपने और लोगों की बताती हैं कि कितनी दुखी हैं वो अपने हस्बैंड लोगों से इन सब चीज़ों में। तो हो सकता है कि सोसाइटल प्रेशर में रखते हो, या हस्बैंड का ही प्रेशर हो कि सब रखते, तू क्यों नहीं रखेगी, ये वाली वो मैं चीज। यही चीज कह रहा हूँ ना, तो फिर ऐसे में आदमियों के मन में क्यों नहीं आता कि ये म्यूचुअल होना चाहिए ना। क्या एक दिन हम बिना खाए नहीं रह सकते, मर जाएंगे। पानी भी नहीं पीना होता ना, टफ होता है थोड़ा। तो तुम लोग भी तो करते हो ना उसके हाँ। ऊपर। फिर क्या घर को नहीं देखते हो, उस दिन छोड़ और देते हो, और एक और बिस्तर पे चीज है। पड़ जाते हो। बताओ कि आज तो मेरा हाँ, फास्ट है, मैं नहीं। ऐसे पड़ी हूँ। ऐसा तो नहीं होता है ना। और कोई ऊपर से फीमेल नहीं तैयार करती। तैयार भी होना होता है। और कोई फीमेल नहीं करती ऐसा कि मैं आज तो मैं पड़ी हूँ, फैमिली तो फिर भी देख रही हो। हम्म। तो एक हस्बैंड क्यों नहीं उस दिन ध्यान रख सकता अपनी बिल्कुल बीवी रख का सकता है। और इस चीज़ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम जो लोग होते हैं, वहाँ पे भी तो लड़के हैं वो रमज़ान के फास्ट करते हैं बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी के। तो ऐसा नहीं है कि लड़के फास्ट नहीं रख सकते, पर मुझे ऐसा हाँ लगता यही है कहना चाहता हूँ कि हमारे करवा चौथ में लड़के शायद इसलिए नहीं रखते। चलिए इस पे बात करते हैं कि क्यों नहीं रखते। पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि हम मतलब करेंगे तो कुछ अलग लगेगा, अजीब लगेगा, और कोई मजाक ना उड़ाए। आप मेरे लिए शुरू से फास्ट रखते आए हो, है ना? हमारी शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और पूरे 10 के 10 ये करवा चौथ के फास्ट उन्होंने मेरे साथ रखे हैं। और 2 बार तो ऐसी बारी आई कि मैंने नहीं रखा। एक बार जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे बहुत भूख लगती थी, और डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि आपको भूखे प्यासे नहीं रहना है, स्पेशली प्यासा नहीं रहना है। तो ऐसे में मैंने फास्ट नहीं किया था, इन्होंने रखा था। फिर भी मैंने इनसे कहा भी था कि मैं नहीं रख रही तो आप भी मत रखो, लेकिन फिर भी इन्होंने रखा था। और उसके नेक्स्ट में मैं ब्रेस्ट फीड करा रही थी तनुषी को, और मुझे इतनी भूख लगती थी, और सब लोगों ने मुझे बोला, मतलब इन्होंने भी बोला, मेरी सासू माँ ने भी इस चीज में मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तू इस बार नहीं रखेगी, कोई बात नहीं, सारी जिंदगी रखना ही है आगे चल के, अभी तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो। तो ये 2 साल मैंने फास्ट नहीं रखे थे और इन्होंने फिर भी रखे थे। तो आप मुझे अब ये बताओ, पहला तो ये कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं रखूंगा तो दूसरे लोग मुझ पे हंसेंगे या मेरा मजाक बनाएंगे, या मतलब मुझे अलग सा फील होगा दूसरे मतलब आदमियों से? मेरे को फर्क नहीं पड़ता मुझे क्यों ब्रैग कर रहा है। हम्म। अगर मैं इस बात का ढिंडोरा पीट रहा हूँ दुनिया भर में जाके, अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में, मेरा तो फास्ट है फास्ट है, फिर उसका फायदा क्या है? ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये लॉजिक क्या है या कोई भी रीजन क्या है? आउट ऑफ लव ही तो है, आउट ऑफ कंपल्शन नहीं है ना, आउट ऑफ लव है। कि कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो तो फॉर दैट डे, एक दिन के लिए मैं क्यों नहीं उसका पार्ट बन सकता? लेकिन क्या आप ये सच में आउट ऑफ लव करते हो, या आउट ऑफ गिल्ट तो नहीं है कि मेरी वाइफ तो नहीं खाना खा रही, नहीं पानी पी रही और मैं पी लूं? ये गिल्ट वाली चीज से तो नहीं आता? गिल्ट किस बात का है? नहीं है गिल्ट? नहीं, अच्छा। गिल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये वाली बात तो नहीं है कि
फेमिनिज्म टाइप का, जैसे बराबरी में रहना चाहिए, मतलब मामला बीवी एहसान न जता दे कल को कि मैं तुम्हारे लिए फास्ट रखती हूँ तो तुम कहो कि मैं भी रखता हूँ। ऐसे तो भाई कितना ही सही, फिर तो कितना ही एहसान कर दिया आपने, तो फिर डायरी में लिख लिख के बराबर करने पड़ेंगे, एक का दो, दो का चार, चार का, ऐसे थोड़ी कोई जिंदगी चलती है। वैसे हाँ, ये है तो है नहीं फेमिनिस्ट टाइप की, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं, घर वर के काम, घर के चीजें और देखना, उसमें कोई फेमिनिज्म नहीं दिखाते हैं, तो इस चीज में ही क्यों ही दिखाएंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ, जो चीज मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए है, वो मैं करता हूँ, जिसके लिए मेरे अंदर से नहीं आता वो मैं नहीं करता, साफ सी बात। क्यों नहीं आता? जब बीवी है ना इतने घंटे खड़े रह के कुछ चीज बना रही है, तो अंदर से दिल से नहीं आता कि मैं ऐसे पड़े रह के मैच ना देखूं, टीवी ना देखूं, आके हेल्प कर दूं। खैर, ये सारी बातें हम मे बी किसी और पॉडकास्ट में करें, अभी हम आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। सो मे बी मतलब मेरा पॉइंट कभी इतना और है डिस्कस कि करेंगे। ना तो फेमिनिस्ट वाला एंगल है, ना ही नॉन फेमिनिस्ट वाला है, अंदर से जो चीज है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, अच्छी लगे चाहे बुरी लगे किसी को भी। तो आउट ऑफ लव करते हैं। हाँ, तो मतलब आप बिलीव करते हैं फिर तो करवा चौथ में, कि आपको ऐसा लगता है कि आपका प्यार सलामत रहे या कुछ ऐसा कुछ? करवा चौथ में बिलीव नॉट बिलीव इज अ डिफरेंट थिंग। आउट ऑफ लव आपके लिए है कि अगर आप कुछ ये चीज कर रही हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता आपके लिए। ये वाली बात बताओ कि जब फिर मैंने नहीं किया था, जब मैं 2 साल मैंने फास्ट नहीं रख पाई थी, मैं बेबी को फीड कराना था या मैं प्रेग्नेंट थी, तब फिर आपने क्यों किया था? तो क्या हो गया, दिन तो था ना। तो मतलब आप बिलीव करते हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बिलीव नॉट, मैं उस लॉजिक में बिलीव नहीं करता कि उस चीज से कि उम्र ही बढ़ती है। इट्स जस्ट दैट कि आपने नहीं रखा, वो उस दिन का रिचुअल था, आप तैयार थे, पूजा तो फिर भी हमने करी, हाँ, है ना, तो क्यों साइकिल ब्रेक कर रही। पर मैंने तो नहीं रखा था ना, मैं आपको समझ चलो नहीं पा आप रही अपनी हूँ। डायरी में लिख लो कि मैंने आपके ऊपर ये 2 एहसान किए ही आपको उतारने हैं। यार ये क्या बात हुई, मैं कोई एहसान वहसान नहीं ले रही, अगर कुछ इतना ही भी मुझे कुछ फोर्स कर भी रही हो नहीं। तो मैं क्यों बस क्यों आपकी क्यों। साइकोलॉजी जानना चाह रही हूँ। पहले आपने ये वाली चीज बोली कि नहीं आपको बिलीव नहीं है, और फिर आपने रखा भी। मैंने आपको इतना मनाया, मम्मी ने भी कहा था, मेरी सासू माँ ने भी, कि मम्मी तू को भी मत पोया तो रख। आपने ही ना, काहे को पोया आपने तो मम्मी को। मैं चाहती थी यार कि मतलब ठीक है मैं नहीं रख रही तो तुम भी मत रखो, पूजा कर लेंगे दोनों मिलके, लेकिन नहीं, तब तो आपने रखा था। मैंने तो अपने घर में कभी किसी को नहीं बोला आपने ही पोया जबरदस्ती। तो मैं तो पोऊंगी ना। आज नहीं तो मतलब हर जगह डिफिकल्टी। हाँ, और ये पता है कभी किसी को ऐसे बताते ही नहीं है, मैं ही सबको बताती हूँ इनका भी फास्ट है। और पता है शुरू शुरू में ना, पहले 1-2 साल में ना, ये सरगी भी नहीं करते थे। हम पंजाबी इस रिचुअल से करते हैं करवा चौथ, जैसे मेरे ससुराल में होती है, उसमें सुबह उठ के लाइक 4 बजे के करीब सन निकलने से पहले हम सरगी करते हैं। उसमें जैसे मेरी सासू माँ जब तक थी वो मुझे सरगी का सामान देती थी, उसमें 7 चीजें खाने की होती थी, और फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह, पानी पी लो आप सुबह। ये वो भी नहीं खाते पीते थे, बस मैं उनको उठाती थी, उठ जाओ कुछ खा लो पी लो, सिर्फ कहते थे हाँ बस 1 गिलास पानी पी लो। तो इतना लंबा, मुझसे भी टफ फास्ट रखते हैं ये अभी भी। मैं इनको कहूँगी कुछ खा लो, नहीं बस पानी पिला दो मुझे, फिर मुझे सोने दो। तो मैं तो उसका स्लीप डे भी देखता हूँ, सोए रहो सोए रहो सोए रहो, आज कुछ नहीं कहेगा कोई, और सोते रहो। हाँ, हमारे यहाँ ये भी रिचुअल है कि ना, अगर हस्बैंड सो रहा है तो आपको उसे उठाना नहीं है। अगर और क्या था, अगर रूठ जाए, सोए हुए को उठाना नहीं है, रूठे रूठ हुए को जाए तो मनाना नहीं है। मनाना नहीं है, कपड़े नहीं धोने हैं, और किचन का काम नहीं करना है। हाँ, लेकिन पूजा के बाद कर हाँ, सकते हाँ। हैं। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप ये कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे, कब तक करेंगे? जब तक मुझे मेरी बॉडी अलाउ करेगी, नहीं करेगी और तो छोड़ अगर देंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आज से 5-10 साल बाद अगर भगवान ने हमें इस दुनिया में सलामत रखा, तो अगर मेरी कंडीशन अलाउ नहीं करती अगर कंटिन्यू करना, और मैं बोलती हूँ कि अब मैं नहीं कर सकती, भगवान जी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं पूजा कर लूंगी, मैं शायद फास्ट नहीं कर पाऊँ, तो फिर तब भी आप कंटिन्यू करोगे? अगर मैं रख पाऊंगा तो रखूंगा, नहीं रख पाऊंगा तो नहीं रखूंगा, सिंपल। हाँ, तो फिर आप बताओ, आप पिछली 2 बार से काय को रख रही हो फास्ट? लास्ट टू लास्ट टाइम पूजा के बाद तबीयत खराब हो गई थी, चलो वो तो बीच में हुई। लास्ट टाइम 1 दिन पहले से ही तबीयत खराब थी, फिर क्यों रखा? मैं तो मना ऐसे किया ना। छोड़ नहीं सकते ना। अभी तो कह रही हेल्थ नहीं अलाउ करेगी तो। अरे तो लड़कों का ऐसा नहीं होता जरूरी कोई। यार ये कौन ने पैदा करा, लड़का लड़की? मेरे को वो आदमी सामने लेके आओ। हद हो गई है बिल्कुल। मैं हंसते हंसते आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ, नहीं तो हेल्थ है तो चाहे मेल की हेल्थ है चाहे फीमेल की हेल्थ है, हेल्थ तो हेल्थ है।
गॉड। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं चीटिंग कर लूं? नहीं, नहीं अभी लगा? तक तो नहीं लगा। नहीं लगा अभी कि तक तो चुपके नहीं से लगा। जाके कुछ खा पी लूं या पानी पी लूं? अभी तक तो क्योंकि नहीं लगा। एक टाइम बाद जाके लाइक शाम को जब पूजा हो जाती है ना, उसके बाद जाके इतनी तेज प्यास लगने हाँ, लगती है, प्यास लगती है, वो लगने कंट्रोल नहीं लगती है, होती। और बस ऐसे फिर चांद का वेट होता है कि आ जा आ जा आ जाए, पानी पीने को मिले कम से कम। और अब ऐसा लगता है उस टाइम पे वो जो पूजा के बाद का वो जो 1 डेढ़ 2 घंटे का वेट होता है, हाँ उसमें जो तनुषी चपड़ चपड़ करती है ना उस समय, बस वो पहले तो निकल जाता था कि चुप करके बैठ जाओ, अब तनुषी को ये समझाओ चपड़ 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 कि बेटा आप चुप हो जा, नहीं बोलना नहीं बोलना। और आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं करूंगा तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, मुझे जज ना करें? वो थोड़ा एक टर्म आ जाता है ना कि ये तो बीवी के पीछे लगा रहता है, ये तो बिल्कुल दीवाना है बीवी के लिए, ऐसा वाला। हाँ तो हूँ मैं दीवाना, किसी को क्या प्रॉब्लम, अपनी बीवी का दीवाना हो ना, उसकी बीवी को जाकर मैं कुछ नहीं कह रहा, वो उसकी किसी को क्या मतलब। क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे शौक होते हैं वो फास्ट रखते हैं, ऐसे वाले रिएक्शन मुझे बहुत मिलते हैं। मैं कहती हूँ होने हाँ दो, रखते हैं। होने दो, आई डोंट केयर। और मैं किसी को जाके ये फोर्स भी नहीं करता कि भाई मैं रखता हूँ तो तू भी रख। हम्म। तो फिर तेरे को मेरे से क्या, जब मेरे को तेरे से कुछ नहीं, तो ये वाला भी तो बात है ना। और कोई जो सोचता है तो सोचता है किसी की सोच को कहाँ कंट्रोल कर लेंगे। कभी कभी तो आप ना इतनी प्यारी प्यारी सी बातें करते हो, मतलब जैसे आप तो दुनिया के बेस्ट वाले हस्बैंड हो, है ना, सारे ब्राउनी पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं ऐसी बातें कर करके, ठीक है ना। और कभी कभी मुझे इतना इरिटेट करते हैं, इतना गुस्सा दिलाते हैं कि मेरा मन करता है कि तो मैं इसीलिए आपको हमेशा कहता हूँ, जब जब आप मेरी तारीफ करती हो, ना मेरी तारीफ करो ना मेरी बुराई करो। मैं जो जैसा हूँ वो वैसा हूँ, मेरे अंदर से जब जैसा आता है वो नेचुरल आता है। इसीलिए मुझे तो कभी समझ नहीं आता, आज मैं चांद में और कल मैं पताल में। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। अगेन ये भी हम किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने एक्सट्रीम्स चीजें भी हो जाती है, कभी कभी एक्सट्रीम लव है, कभी कभी एक्सट्रीम एकदम वो वाला बॉयल अप चीजें हो और जाती हैं। उसमें तो मैं बोल ही था, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं अच्छा हूँ क्या बुरा हूँ। हाँ खैर चलिए, ये सब हम कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर हम मॉडर्न ज़माने के साथ साथ थोड़ा सा अपने ट्रेडिशन को भी साथ लेके चलते हैं तो एक घर में एक अच्छा पीसफुल माहौल बनता है। अब करवा चौथ को ही देख लो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक वो प्यार वाली फीलिंग जगती है। ये करवा चौथ की इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, इसी को देख के मुझे बड़ी प्यार वाली फीलिंग जगी इनको लेके। गुस्से में थी कि मैं सुबह से सो रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी हमारी, ये बात ही नहीं कर रही थी मेरे से। कोल्ड वॉर चल रही थी हमारी, पर क्योंकि पॉडकास्ट शूट करना था तो मैंने कहा चलो काम है तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी बातों ने मेरा ऐसे मन पिघला दिया थोड़ा सा। तो देखिए करवा चौथ में जब आप दोनों एक दूसरे के लिए फास्ट रखते हैं, या जिनके घर में सिर्फ वाइफ्स भी रखते हैं, जैसे कि मेरे जीजू हैं, वो तो कर ही नहीं सकते फास्ट, उनको शुगर की मतलब प्रॉब्लम है, शुगर है उनको। तो जो लोग नहीं भी रख सकते तो अपनी वाइफ को आप बहुत सारा प्यार दीजिए और उनसे प्यारी प्यारी बातें कीजिए, उनको बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाइए, उनकी हेल्प कीजिएगा और इस दिन को बहुत प्यार से सेलिब्रेट कीजिएगा। और ना ही सिर्फ इस दिन को, बाकी सारे दिन भी आप प्यार से सेलिब्रेट कीजिए। हमारी तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी करवा चौथ, और आपकी जिंदगी में ढेर सारा प्यार बना रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स दें, 10 लोगों को फॉरवर्ड करें, उन 10 लोगों को बोले वो आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करें ये पहले हुआ करता था ना, हाँ, जब यूट्यूब और उनको बोलो फिर करवा चौथ पे तुम्हें गुड लक आएगा ये वीडियो शेयर करने से, ताकि हमारा चैनल चल जाए। और मेरी तरफ से तो सबको वैसे ही सारी विशेष है, चाहे आप करो या नहीं करो, लेकिन फिर भी आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ज़रूर से लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और हाँ, ज़रूर से बताइएगा कि आपके घर की कोई यूनिक स्टोरी हो करवा चौथ से रिलेटेड, या आपके घर में कुछ यूनिक होता हो करवा चौथ से रिलेटेड। और अगर कोई और ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो हम एज अ कपल डिस्कस करें तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आजकल वीडियोस में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और वो चुप करके आके देख के चले जाते हैं। हाँ। एक कमेंट जरूर छोड़ो, चाहे हाय छोड़ो, अपना नाम छोड़ो, अच्छी लगी बुरी लगी कुछ भी छोड़ो, बट एक कमेंट प्लीज आप उसमें टाइप करो, उससे हमें भी पता चलेगा, हमें भी थोड़ी और मोटिवेशन मिलेगी कि हम इस सेगमेंट को और किस तरफ ले जा सकते हैं या क्या इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि एक नई चीज हमने शुरू करी है तो ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ की सपोर्ट की प्यार की जरूरत है हमें। एंड जो लोग अभी हमें कमेंट कर रहे हैं, लाइक करते हैं वीडियोस, उन सबको थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ढेर सारे प्यार वाली फीलिंग के साथ, और मिलते हैं हम आपसे अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय।